पहला बूथ लोहंगपुर ग्राम सभा है और लोहंगपुर ग्राम सभा में आज तक एक इंटरलॉकिंग जो है विधायक जी द्वारा नहीं कराया गया। राजेंद्र मौर्य जी के द्वारा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2027 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी के साथ अभी हम बातचीत कर रहे हैं। जी जी जी। अब ये मान के चलिए कि जैसे माननीय राजा भैया का आशीर्वाद, माननीय गोपाल भैया का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, इसलिए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ संवाद। सुलभ संवाद के खास शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है गांव की सरकार। गांव की सरकार में आज हमारे साथ चर्चा पर चर्चा के लिए सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य मोहित सिंह जी मौजूद हैं। मोहित सिंह जी से हम तमाम उनके विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। क्षेत्र में बीते 5 सालों में उन्होंने कितना विकास कार्य किया, कितने काम किए, कितने काम छूट गए, तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम बात करेंगे। स्वागत है मोहित सिंह जी गांव की सरकार में। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मोहित सिंह जी, साल 2021 में आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में सदर प्रथम से चुने गए। जी। बीते 5 सालों का कार्यकाल जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्षेत्रवासियों से ऐसे क्या वादे किए गए थे जिनको आपने पूरे किए, क्या वादे अधूरे रह गए, कैसा आपका कार्यकाल रहा? जैसे 2021 से जिला पंचायत सदस्य जी एक पद होता है, ये तो लगभग गांव में जैसे हम लोग बहुत कम ही जानते थे कोई जिला पंचायत सदस्य पद भी होता है जी। क्योंकि हमारे ही ग्राम सभा, जैसे हमारी ग्राम सभा लोहंगपुर है सदर प्रथम में, और हमारे जो है 20 ग्राम सभा है लगभग। तो हमारी ही ग्राम सभा में जिला पंचायत क्षेत्र से कोई कार्य न कोई उसका जिला पंचायत सदस्य का कोई बोर्ड लगा हुआ हो, ये सब जो है काम कभी हुआ नहीं जी। और जब से मैं जिला पंचायत सदस्य 2021 में निर्वाचित हुआ, उसके बाद से लगातार जो है काम हो रहा है। और लगातार मान के चलिए कि कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिसमें जिला पंचायत सदस्य का बोर्ड ना लगा हुआ हो। कैसे ये विचार आया आपके मन में कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जाए? आप कह रहे हैं कि इसके पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पद भी होता है। जैसे कि हमारी तो पहले तैयारी थी कि जो है हमको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, लेकिन दुर्भाग्य से 2021 में हमारे यहाँ प्रधानी की तैयारी चल रही थी और उसके बाद ये प्रधानी हमारे यहाँ से सीट हो गई। तो उसके बाद भाई हमारी एक टीम थी और हम लोग जो है एक जो है टूर्नामेंट करवाते थे। आज लगभग वो 7-8 साल 10 साल से अनवरत चल रहा है, मोहित ट्रेडर्स क्रिकेट लीग जी। तो वो टूर्नामेंट होता था, तो हमारी एक बड़ी सक्रिय टीम थी जी। और क्रिकेट में जो है खुद भी खेलता था जी। तो वो सब एक दिन हम लोग सब बैठे साथ में, तो ये हुआ कि जो है चुनाव लड़ा जाए। तो प्रधानी की तैयारी थी और सीट जो है 80 हो गई। तो फिर ये हुआ कि यार सीट तो 80 हो गई, सब मामला गड़बड़ हो गया। तो फिर अब जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाए। तब हमने जो है जिला पंचायत का चुनाव फिर सबके कहने पे, अपनी टीम के कहने पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैंने फिर जी उसको लड़ा। जब आप क्षेत्र में जाते होंगे 2021 में चुनाव प्रचार के दौरान, तो उस समय क्षेत्रवासियों से कुछ कार्यों को लेकर आपने वादे किए होंगे, कुछ इरादे आपने बनाए होंगे। तो जो वादे आपने क्षेत्रवासियों से किए थे जी, बीते 5 साल में कितने उसमें से आपने पूरे कर दिए और कितने अभी अधूरे रह गए हैं आपके अनुसार? ये लगभग ये मान के चलिए, जैसे जब मैं अपने क्षेत्र में गया, जैसे 20 ग्राम सभा थी हमारे क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में, तो एक हमारे बगल ही जो है ग्राम पंचायत है, उसका नाम है चौखड़पुरे अंती जी। तो वहाँ एक गांव है सिरखोरी। तो वहां पर जो है एक रोड जो है 20-25 साल पहले जी बनी थी। वो राजा राम पांडे जी उस समय शायद मंत्री थे जी। तो वो उन्होंने रोड जो है बनवाया था। तो वहां की स्थिति ये थी, जैसे हम वहां पर जब गए तो उस रोड में जो ये जेएसबी ये बोल्डर होती है व्हाइट कलर की जी। तो वो उसमें निकली थी। तो वहां जब हम लोग गए वोट मांगने, तो कहे भैया क्या है, तो हम बताए अब जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और हमको जो है वोट दीजिए, अगर हम चुनाव जो है जीतते हैं तो पहला काम जो है आपका जो है ये जिला पंचायत की रोड ये बनवाई जाएगी। वो कहेगी भाई हमेशा जब कोई आता है कहते हैं हम रोड बनवा देंगे, करवा देंगे, और कोई करता नहीं। हम के भाई ये मैं वादा करके जा रहा हूँ कि अगर मैं जैसे जिला पंचायत सदस्य हुआ तो प्राथमिकता के तौर पे पहली रोड ये बनाई जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ, तुरंत उसको जिला पंचायत में लेके 25 साल में जो रोड नहीं बनी, पहला काम हमारा वहीं से सिरखोरी से स्टार्ट हुआ। तुरंत उसको हमने जो है उसको काली सड़क बनवाया। आपने कहा कि 25 साल से जो सड़क नहीं बनी थी, जिला पंचायत होते ही आपने वो बनवा दिया जी। हम तमाम जिला पंचायतों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे साक्षात करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये वित्त विहीन पद होता है और इसमें विकास कार्य करना और विकास कार्यों को खींच कर लाना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी सच्चाई है इसमें?
नहीं, बात तो सही है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि जैसे माननीय राजा भैया का आशीर्वाद, माननीय गोपाल भैया का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। इसलिए हमको जो भी काम, जिस भी क्षेत्र में जहां भी जैसे नाला हुआ और ये पीसी रोड हुई, खड़ंजा हुआ, तो इस सब कामों में लगभग ये मान के चलिए कि आप हमारे क्षेत्र में देखेंगे तो अक्सर जो काम नहीं हो पाया वो हमने काम जो है किया, और वो सब माननीय राजा भैया और माननीय गोपाल भैया की देन है। जिला पंचायत की बात की जाए, प्रतापगढ़ ही नहीं, मैं अगर प्रदेश के तमाम जिला पंचायतों का इंटरव्यू करता हूं तो उनकी एक बात कॉमन होती है कि स्थानीय नेतृत्व का बड़ा हस्तक्षेप होता है। कभी वो मदद के रूप में होता है, कभी वो विरोध के रूप में होता है। आप सदर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो सदर के विधायक जी का कितना सहयोग आपको प्राप्त होता है आपके क्षेत्र के विकास कार्यों में? नहीं, सदर विधानसभा क्षेत्र में जैसे मान के चलिए कि सदर विधायक का हम लोगों के जो क्षेत्र है 20 ग्राम सभा, उसमें हम लोगों की जैसे पहली ये ग्राम सभा, अब ये आप जान लीजिए सदर विधानसभा का पहला ये गांव लोहंगपुर, जैसे जब काउंटिंग स्टार्ट होती है सदर विधानसभा की तो पहला बूथ लोहंगपुर ग्राम सभा है। और लोहंगपुर ग्राम सभा में आज तक एक इंटरलॉकिंग जो है विधायक जी द्वारा नहीं कराया गया, राजेंद्र मौर्य जी के द्वारा। और जो कि यहाँ से हमारे यहाँ पूरे हुड़हा बूथ है, और हमारे यहाँ लोहंगपुर बूथ है, हमारे यहाँ जो है बैजलपुर बूथ है, 3 बूथ हैं, और तीनों बूथ पे जो है इनको सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, हम लोग सब वोट करवाए, लेकिन यहाँ पर कोई विकास कार्य विधायक जी द्वारा नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण रहा विधायक जी विकास कार्य नहीं करते? आप भी क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप चीजों को बारीकी से समझते हैं, कार्यशैली आप बारीकी से समझते हैं, कैसे काम लाया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, आप खूब समझते हैं। 5 साल आपने काम किए हैं, 5 साल आप पद पे रहे, ऐसा क्या कारण है कि विधायक जी इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे? जी, जैसे अभी हम कह रहे हैं अपनी ग्राम सभा लोहंगपुर में अब यहाँ पे कोई विकास कार्य सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी द्वारा नहीं कराया गया, और अब उसमें हम ये नहीं बता सकते कि क्यों नहीं वो कराए यहाँ पर, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के निधि से जो हम जिला पंचायत सदस्य हैं, और इस 2021 में जिला पंचायत सदस्य हुए, और इस लगभग 4-4.5 साल के कार्यकाल में आप ये मान के चलिए कि लगभग कितना भी कम काम हुआ होगा जिला पंचायत निधि से, तो हमने कम से कम 20 सड़कों और नालों का निर्माण जो है अपने केवल एकमात्र जो है लोहंगपुर ग्राम सभा में हमने करवाया है। और उसी यहाँ से जो है मान के चलिए 7-8-9 महीने बचे हैं विधानसभा के, तो लगभग मान लीजिए 4 साल, क्या 5वां साल चल रहा है विधानसभा का भी, क्योंकि मार्च में रिजल्ट आ गया था। तो एक भी काम जो है विधानसभा से हमारे यहाँ नहीं हुआ विधायक जी द्वारा, और ये बड़ा जो है हम लोगों के लिए दुखद बात है। क्या 27 में चुनाव है, क्या स्थिति रहेगी अगर ऐसा? 27 की स्थिति आप ये जान लीजिए कि जैसे भाई सब अपना अपना जो है दावेदारी ठोक ही रहे हैं, और 2022 में हमारी भी जो है तैयारी थी चुनाव लड़ने की विधानसभा की, लेकिन कुछ कारणों जो है हमारी पार्टी जो है माननीय राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उस समय हम लोग जो है कुछ रही ऐसी बात की जो है हर जगह जो है चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाए, और स्थिति परिस्थिति देखते हुए 2027 में माननीय राजा भैया का आशीर्वाद रहा, तो हम लोग खुद ही जो है 2027 जो है चुनाव अपना लड़ेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2027 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी के साथ अभी हम बातचीत कर रहे हैं। जी जी जी, पिछली भी बार भी 2022 में माननीय राजा भैया, माननीय गोपाल भैया की कृपा से 2022 में भी हमको ही जो है यहाँ सदर से पूरा आश्वासन था, और ये एकदम पूरी फुल तैयारी थी। मोहित जी का टिकट फाइनल हो गया है, मोहित जी आप जाके तैयारी करिए, और 2022 आपको सदर विधानसभा लड़ना है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के आप पदाधिकारी हैं, और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सक्रिय सदस्य हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जी के करीबी माने जाते हैं जनपद में। ये देखा जाता है कि चाहे वो 22 का चुनाव रहा हो, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रतापगढ़ की स्थानीय पार्टी है, और प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है। जी, क्या कारण है, क्या कारण इसका आप समझते हैं? नई पार्टी थी, बाकी जो है ये मान के चलिए बहुत सी पार्टियां हैं जो है, जैसे भाजपा है और सपा है, उसके बाद तीसरी पार्टी जो है जनसत्ता दल में जो भी हमारी तीसरी पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ 2 विधायक हैं। बाकी तीसरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं और भी पार्टी है, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, उनके 2 विधायक नहीं है, लेकिन जनसत्ता दल के 2 विधायक जो है प्रेजेंट टाइम में
है और जो है माननीय एमएलसी साहब जो है एक एमएलसी हैं, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बहुत ढेर सारे जो है कई ब्लॉक प्रमुख हैं हमारी पार्टी के। तो ये मान के चलिए कि अभी प्रदेश में तीसरी पार्टी है जनसत्ता दल, और ये प्रयास है कि हम लोग इसको जो है बहुत आगे तक ले जाने का एकदम पूरा प्रयास है, और वो प्रयास अनवरत चल रहा है। सदर की बात अगर की जाए, अपने सदर विधानसभा की बात छड़ी, तो सदर विधानसभा में क्या केंद्र बिंदु, किन मुद्दों को केंद्र बिंदु बनाकर आप 27 में उतरना चाहेंगे? 27 में हम लोग जैसे अब ये पब्लिक तो ये जान गई है कि हमारे पास 20 ग्राम सभा है, और 20 ग्राम सभा आप ये जान लीजिए कि जैसे 3 ग्राम सभा हमको जो है रानीगंज के बगल जैसे जेल रोड उस पार आप जाएंगे, 1 ग्राम सभा कादीपुर महुआर किशुनदासपुर, 3 ग्राम सभा हमको वहां मिली जी। और उसके बाद 7 ग्राम सभा हमको मगरौरा ब्लॉक की मिली जी। उसमें जो है आपका वो बॉर्डर आप समझिए अमेठी है, चंदौका हो गया, कान्हरपुर हो गया, गहरौली, शाहपुर, पदुमपुर, हथसारा, 7 ग्राम सभा हमको अमेठी बॉर्डर तक मिला। उसके बाद 10 ग्राम सभा जैसे गोड़े हो गया, ये लोहंगपुर हो गया, बिहारगंज हो गया, भोजपुर, सराय महिमा सराय। तो ये मान के चलिए जो हमारा क्षेत्र है लगभग उसको आप अगर वहां कादीपुर महुआर अगर आप देखते हैं और उसके बाद चंदौका देखते हैं, एक छोर से दूसरी छोर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। तो इसलिए विधानसभा लड़ने के लिए हम लोगों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये फलाने हैं, कि ये क्या कर रहे हैं। और 20 ग्राम सभा में मैं वो विकास कार्य किया हूं कि जो विधायक नहीं कर पाया, और कोई विधायक नहीं कर पाया, और वो माननीय राजा भैया का आशीर्वाद है, माननीय गोपाल भैया का आशीर्वाद है कि आज के डेट में कम से कम हमारे 100 बोर्ड लगे हुए हैं हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जी। आपने कहा कि 25 किलोमीटर का जो रेंज है आपके क्षेत्र का, जिला पंचायत क्षेत्र का, इसमें आपने वो काम किए हैं जो विधायक नहीं कर पाए। अगर बात की जाए जनता की, तो जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो आपके अपने कामों को दिखाना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। 20 बोर्ड आपने गिनवा दिए, उन 20 बोर्डों में कौन से काम हुए हैं, वो 5 काम आप बता दीजिए। अब ऐसे पहले मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक काम बताया, 25 साल से एक सड़क नहीं बनी, सिरकोरी बंडा, बिल्कुल चौखड़पुरे अंती ये ग्राम सभा है जी। आप जानकारी वहां कर लीजिएगा। जैसे आप वहां जाएंगे, वहां की स्थिति बताएगी। वहां कहते देख भैया 6 महीने जो है सड़क पे जब हम लोग बाइक लेके निकलते हैं तो वो जो है 6 महीने से ज्यादा उस बाइक का टायर जो है नहीं चलता है। और जैसे मैं जिला पंचायत निर्वाचित हुआ, मैंने पहले तुरंत उसको जो है रोड वहां नई बनवाई। और अभी 2024 का चुनाव था, मैं 5 काम जो बता रहे हैं कि वो 25 सालों में नहीं हुआ जी। 2024 में चुनाव था, सराय महिमा हमारे बगल की एक ग्राम सभा है, वो रोड आप बोल सकते हैं चमनगंज से सराय महिमा। तो वहां पर लोकसभा में लोग जो है सब इकट्ठा हुए, 2, 3, 4 ग्राम सभा, जैसे गुबरी ग्राम सभा हो गई, सराय महिमा हो गया, भोजपुर हो गया, चमनगंज, ये सब जितनी ग्राम सभाएं आती हैं वो बहुत एक जो है मुख्य रोड है और वो सबको जोड़ती है। तो वहां पे 2024 में वोट उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हम लोग वोट नहीं करेंगे लोकसभा में तो हम जो है वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है रोड बनी नहीं, 25 साल हो गया हम लोग जो है इसमें गिरते हैं, यही हमारा मुख्य मार्ग है, वो रोड नहीं बन पाई। और चुनाव के 6 महीने पहले वो रोड हमने जो है लोकसभा के 6 महीने न कहिए, उसको कहिए 60 दिन, मात्र 2 महीने 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले वो सड़क हमने बनवा दी जिला पंचायत क्षेत्र से। हाँ, आप ये लगातार जिला पंचायत क्षेत्र से काम की बात कर रहे हैं। कुछ जिला पंचायत सदस्य आपके अपने ही सदन में बैठते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि आपकी ही पार्टी के हैं, वो सारा फंड गमन कर जाते हैं, 1 भी रुपया काम के लिए नहीं मिलता है। नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सारा जो है फंड गमन कर जाते तो कहाँ से काम हो पाता। और ऐसा कोई जो है क्षेत्र नहीं है। आप कोई एक हमको बता दीजिए जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में वहां पर जिला पंचायत का जो है बोर्ड ना लगा हुआ हो। कहा जाता है कि राजा भैया प्रदेश के एक बड़े नेता हैं जी, कई बार मंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में उनका एक एक्टिव रूप, एक राजनेता के रूप में और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ये प्रतापगढ़ की स्थानीय पार्टी है, उस रूप में उनका एक्टिव रूप
कहीं नजर नहीं आता है प्रतापगढ़ के नहीं, जनपद में, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? नहीं, वो नजर क्यों नहीं आ रहा है भाई? दो विधानसभा सीट है हम लोगों की। उसके बाद कम से कम मान के चलिए 10 प्रमुख हैं हमारे पास, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो है लगातार, वो भी जब जिसको चाहा उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और वो लगातार चल रहा है। उसके बाद एमएलसी जो है लगातार जो है माननीय गोपाल भैया जी हैं, तो इसमें एक्टिव हैं। बाकी जो है इस बार पार्टी हमारी पूरी तैयारी है, 2027 जो है पूरे प्रदेश में जो है चुनाव लड़ाएंगे और जो है दमदारी चुनाव होगा। वो सब सदर में भी आप चुनाव लड़ो? सदर में भी, सदर नहीं कई जिलों में जो है पूरे प्रदेश में जो है 2027 में माननीय अगर विशेषकर सदर की बात की जाए तो मोहित जी, खुद मुख्यमंत्री आते हैं और राजेंद्र मौर्य जी की रसमलाई की बड़ाई करके जाते हैं जी। राजेंद्र मौर्य जी के साथ खुद मुख्यमंत्री जी हैं, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? लड़ाई उसमें जो है मुख्यमंत्री जी या राजेंद्र मौर्य जी, वो तो पब्लिक सब जान रही क्या कैसे कौन क्या कर रहा है, तो पब्लिक तो बेवकूफ है नहीं, सब वो काम देखती है, वो सब सबको समझ में आ रहा है कैसे क्या कौन कर सकता है। तो 2027 में जो है पूर्ण तरीके से जनसत्ता दल अपना जो है पूरा बल एकदम सब तैयारी है, कार्यकर्ता सब एकदम तैयार हैं। मोहित सिंह जी 27 का मूड बना लिए हैं, 27 के पहले 26 है जी, 26 में जिला पंचायत का चुनाव होना है जी। नहीं और तो हम आप 26 में बैठे हैं, कुछ ही महीनों में हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान हो और पंचायत चुनाव हो। कौन से ऐसे 5 काम आप केंद्र बिंदु बनाकर फिर जनता के बीच जाएंगे? अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी रोडें ऐसे हैं और बहुत सारे जो है वादे किए गए वो नहीं पूरे हुए हैं। अब जैसे हमारे यहाँ कई सड़कें हैं, जैसे हमारे यहाँ एक गांव की एक सड़क है, वो एक रोड है, आप मान के चलिए वहां पर पुल आज के 50 साल या 100 साल उसको मान लीजिए, वो पुल नहीं बन पाया, लेकिन पुल बना उसके बाद अभी तक वहां रोड नहीं जा पाई। तो वो रोड हमने जो है एकदम पूरा उसको तैयार करवा लिया है और इस बार जो रोड कभी नहीं बन पाई वो रोड मान के चलिए 6 महीने के अंदर मैं उसको बनवाने जा रहा हूँ और वो अपने ही जिला पंचायत क्षेत्र से या जो है एमएलसी निधि से कहीं से भी वो रोड बन जाएगी और वो सब तैयारी हो गई। जो 150 सालों में वो रोड नहीं बन पाई है, वो लोग जो है पूरे हुड़ाह को जोड़ती है, बैजलपुर से पूरे हुड़ाह। मतलब 26 के बाद 27 में फिर प्रवेश करेंगे जी। तो अगर जनता के नाम कुछ संदेश देना हो तो क्या देना चाहेंगे? जनता से संदेश हमको ये देना है कि भाई जैसे हमारा विकास कार्य 4-4.5 साल लगभग कंप्लीट हो गए, तो जिला पंचायत क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य देखा, तो एक बार अगर जनता हमको जो है मौका देती है, विधानसभा में जो है अपना आशीर्वाद देती है, तो जिला पंचायत क्षेत्र में जैसे हमने काम किया वैसे विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य श्री मोहित सिंह जी। ऐसे ही तमाम लोगों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।